इस वाले का नेम 2 पे फिनाइल और इथेनामाइन। ये ई कटेगा, हाँ सर कटेगा, ये ए से शुरू हो रहा है। ओके, आई होप आपके इतने समझ आ रहा है। अब ये आपके सामने है यहाँ में ये, तो इसको क्या लिखेंगे, एनिलीन। कॉमन नेम क्या है इसका, एनिलीन। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन प्लस एमाइन। ये बेंजीन का पोर्शन है इतना, और ये एमाइन का, तो नेम क्या हो जाएगा, दिस इज द बेंजीनामाइन। आपके सामने वो है एक और स्ट्रक्चर, ये वाला कॉर्नर वाला, इसको मैं बना ही लेता हूँ, ठीक है। इतना आपकी समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप मास्टर बन गए हो, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या है। ये है आपके पास N के यहाँ CH3, एक H और इस पे फिनाइल की रिंग, और इस पे लोन पेयर। अब मैंने आपको क्या बोला, N पे जहां नाइट्रोजन है उसे, तो उसकी जहां कार्बन है N का डायरेक्टली अटैचमेंट है इस फंक्शनल ग्रुप के साथ। या आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, ये बेंजीन एमाइन हो रहा है ना, बेंजीन प्लस एमाइन, ये यही तो हो रहा है। यहाँ पे N पे H और एक H को हटा के आपने क्या लगा दिया, CH3। यहाँ का जो H था इसको हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, CH3। तो बेंजीन एमाइन, ये स्ट्रक्चर आपका बेंजीन एमाइन का था, और नाइट्रोजन यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, एक CH3। तो ये क्या हो जाएगा, N पे मिथाइल बेंजीनामाइन, N पे मिथाइल बेंजीनामाइन। ओके, N पे मिथाइल बेंजीनामाइन। और दूसरा आप क्या कह सकते हो इसके, आप इसे ये भी तो कह सकते हो, नहीं ये नहीं कह सकते, क्योंकि इस टाइम ये डायरेक्टली बेंजीन किससे अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। जैसे ये है यहाँ पे ऐसे। अब नेक्स्ट में क्या कर रखा है उन्होंने, इस कार्बन के दोनों साइड क्या लगा दिए। अब मैं बहुत बड़ा कर रहा हूँ, इतना नहीं करता हूँ, ठीक है। ये ऐसा है, NH2 था, 2H, एक H की जगह CH3 लगा दिया, इसकी जगह क्या लगा दिया, CH3, और इस वाले की जगह भी क्या लगा दिया, CH3। तो देखो यार, ये इस पे भी सिंगल बॉन्ड, इस पे सिंगल बॉन्ड, तो बेंजीन एमाइन की रिंग है, अब दो साइड पे लगे हुए, तो इस नाइट्रोजन पे 2 बार मिथाइल लगा हुआ, तो N, डाई मिथाइल बेंजीनामाइन। एक आपके सामने ये है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ये हो जाएगा, अब आप इतना कर दोगे, ऐसा है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे क्या है, CH3। देखो आप इससे क्या कह सकते हैं, ऑर्थोमिथाइल। देखो कैसे डिसाइड करते हैं, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बगल का कार्बन 1, इसको कहते हैं 2, तो 1,2 इज ऑर्थो, 1,2 को क्या कहते हैं, ऑर्थो, एंड 1,3 इज मेटा। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, 1,2 इज ऑर्थो, 1,3 इज मेटा, 1,4 इज पैरा। बच्चों का बहुत डाउट रहता है, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया NH2 को यहाँ पे और CH3 को यहाँ पे, मेरे प्यारे बच्चों अभी भी ये ऑर्थो ही है, फंक्शनल ग्रुप यही है, तो 1,2 को कहते हैं ऑर्थो। फंक्शनल ग्रुप कहीं भी हो, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑर्थो मेटा काउंट होती है, तो दिस इज ऑर्थो। या आप इसके आईपीसी नेम लिख रहे हैं, तो 2 पे मिथाइल बेंजीनामाइन, 2 पे मिथाइल, बेंजीन प्लस एमाइन इज द बेंजीनामाइन, ठीक है। अगर ये 3 पे आ जाए, ये 3 पे, कॉमन नेम तो ऑर्थो हो जाएगा, ठीक है, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन भी कह सकते हैं, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन कॉमन नेम में, ये कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 3rd पे आ जाए CH3, तो दिस इज द 3 मिथाइल बेंजीनामाइन, और 1,3 को क्या कहते हैं, मेटा। आप ऐसा मत सोचना, अगर ये ऐसा भी है, यहाँ पे NH2 एंड यहाँ पे CH3, तो ये 1 इसके रिस्पेक्ट में ये है, ये 2 ये 3, तो इट इज अगेन मेटा, ठीक है। 1,3 ऑर्थो पैरा मेटा सारे फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में कहते हैं, 1,2 इज ऑर्थो, 1,3 मेटा, 1,4 इज पैरा, एंड दिस इज द मिथाइल एनिलीन। 3 वाले को
3 वाले को सब मेटा, तो कॉमन नेम में क्या होता है, एम लिखा रहता है, एम मिथाइल एनिलीन। ठीक है, आई होप आपका इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो यार तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, दिस इज़ द ज्ञानोत्सव।